हाँ, तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਸ਼ੋ करता है ना डॉटेड लाइंस के नाल। तो असी इस पाथ के ऊपर तुसी नोट करोगे कि पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे लंघ के जाएगा। तो असी उत्थे एक पॉइंट पी सिलेक्ट कर लिया जिथे पार्टिकल ने किन्ने टाइम थ्रो होने तो किन्ने टाइम बाद निकल के जाना एट टाइम टी, और उस पॉइंट पार्टिकल जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई सिलेक्ट कर लिया। तो हम बेटा क्योंकि स्टार्टिंग पार्टिकल ओ ते है, तो क्योंकि स्टार्टिंग पार्टिकल ओ पे है तो ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 कैलकुलेट कर लिया, और आफ्टर टाइम टी पार्टिकल क्योंकि पी पे है आप जनरल गल कर रहे हैं तो ਉਹਦਾ एट टाइम टी पोजीशन वेक्टर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ਇਹਦਾ मतलब ओ तो पी पहुंचने ਲਈ टाइम तो लगा टी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी वो आप कैलकुलेट कर ਲਈ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिफरेंस है ना, तो आ वाली वैल्यू इथे पुट की, आ वाली इथे की, तो साडी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अच्छा हुण बेटा क्योंकि सानू ये पता वा कि थोड़ा जिहड़ा पार्टिकल है जिहड़ा होरिजोनटल डायरेक्शन च थ्रो होया जिन्हों असी प्रोजैक्टाइल कह रहे हैं, होरिजोनटल प्रोजैक्टाइल, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पोजेस कर रहा है। इसका मतलब असी फ्री हैं आ वाली इक्वेजन अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि आ इक्वेजन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए एप्लीकेबल है। तो असी इस इक्वेजन च जदों डेल्टा आर की वैल्यू यू की वैल्यू ए की वैल्यू पुट की तो साडे कोल आ इक्वेजन बन गई। हुण आपां की करना इस तो बाद, तो आ जिहड़ी इक्वेजन आ गई सॉल्व करके ये कोफिशिएंट्स ऑफ आई और जे कैप ऑन आइदर साइड कंपेयर करने है ना। तो हुण राइट साइड पे आई का कोफिशिएंट है यूटी जबकि लेफ्ट पे है एक्स, तो इसका मतलब एक्स बन गया यूटी और इधर हाफ जी टी स्क्वायर है और इधर वाई है तो वाई बन गया। तो आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वेशनस है ये ਤੁਹਾਨੂੰ की दस रही कि अगर अज तो बाद कोई भी पार्टिकल जिहड़ा होरिजोनटल डायरेक्शन च थ्रो होया ਉਹਦੀ पोजीशन आफ्टर सम टाइम ਲੱਭਣੀ होए तो ਅਸੀਂ इक्वेशन 1 और 2 की मदद ले सकते हैं, है ना, वो लेनी पएगी डायरेक्ट। और फिर बेटा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ प्रूव करना वा, है ना, कि ये जिहड़ा पार्टिकल होरिजोनटली थ्रो होया ये जिहड़ा पाथ फॉलो करके नीचे पहुंचेगा वो जिहड़ा पाथ है ਉਹਦੀ शेप ਕਿਹੜੀ होएगी वो मैथमेटिकली प्रूव करना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना पएगा एक्स और वाई ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन फाइंड आउट करना पएगा। तो क्योंकि ਅਸੀਂ इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं तो एक्स भी टाइम पे डिपेंडेंट है वाई भी टाइम पे डिपेंडेंट है। तो ਆਪਾਂ ਕੀ करना टाइम ਨੂੰ एलिमिनेट करना कितना, तो पहली इक्वेशन तो ਆਪਾਂ t ਦੀ वैल्यू x by u निकाल के ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ करता, तो जो ये पुट किया तो y की वैल्यू थोड़े सामने आ गई और ये जी वैल्यू आई है दिस वन, है ना, आही वैल्यू मैं ऊपर लिखती। तो तुम ये देख रहे हैं कि आ सर्कल की हुई टर्म कॉन्स्टेंट ही है, तो गिवन प्लेस से स्मॉल जी भी फिक्स है और जिन्नी एक वेलोसिटी नाल तुसी थ्रो करता वो भी फिक्स है ना, थ्रो करने तो बाद बदल थोड़ी सकते हैं यू, इस करके यू भी फिक्स है। तो इट मीन्स आ वाली सर्कल की टर्म कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स आ वाला y वेरिएबल x से कितना डिपेंडेंट है x स्क्वायर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जबकि ये तो होंगी है मैथमेटिकली इक्वेजन ऑफ पैराबोला, इसका मतलब इस इक्वेजन ने दसता कि थोड़ा जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है उसका पाथ की हुंदा पैराबोलिक पाथ हुंदा। तो अज तो बाद ये रिजल्ट भूलने नहीं है। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट होए तो दसो। हुण लिखो न्यूमेरिकल विश्व तेन समझ लग रही है पक्का चित्राक्ष? समझ लग रही बेटा? गर्व, आर्यन, वंश,
कृष्णा, रक्षित, अच्छा, मान्या, खुशी, महक, मायशा। ठीक है बेटा। अच्छा एक काम देखो, एक्चुअली क्योंकि थोड़े हुन MCQs ही आने आ, पर ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं है बेटा कि इन्हां इक्वेशंस ਨੂੰ जस्ट देख के छड़ देना, डिराइव जरूर करनी आ सिर्फ, है ना, एग्जाम ਲਈ नहीं डिराइव करनी ਆਪਾਂ, पर हुन डिराइव करके देखनी आ वा, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ तो ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, तो ये ना समझियो कि डेरिवेशन है नहीं कि तो सीधे रिजल्ट याद कर लीए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉब्लम आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ स्टैप्स ਨੂੰ फॉलो ਕਰਨ ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ प्रॉब्लम ਕਰਾਂਗੇ ना, खास करके IIT ਲਈ, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ हर स्टैप ਨੂੰ लिख के देखना जरूरी है, सिर्फ क्रैमिंग ना कर लियो फाइनल रिजल्ट्स की। फिर लिखो न्यूमेरिकल एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ, लिखो बेटा ਹੁਣ न्यूमेरिकल, a particle is thrown, a particle is thrown with velocity 20 meter per second. A particle is thrown with velocity 20 meter per second in horizontal direction. Calculate its position, calculate its position after 2 seconds. After 2 seconds. कितना निकालूंगे बेटा? किहड़े फार्मूलाज यूज करूंगे? इक्वेजन 1 x ਦੇ ਲਈ, x ਦਾ मतलब ut, u ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 20, t ਦਿੱਤਾ 2, तो x 40 मीटर आ जाएगा। मतलब जिस जगह तो तुसी पार्टिकल ਨੂੰ हॉरिजॉन्टली थ्रो ਕੀਤਾ ਵਾ, तो 2 सेकंड बाद उस जगह तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितनी दूर हो गया? 40 मीटर। और y कितना आएगा? g10 ले लियो बेटा, g की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ले लियो, तो देखो y कितना आया? y आ गया 20 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब गल ਨੂੰ सुनो, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जिस जगह तो तुसी इस न्यूमेरिकल वाले पार्टिकल ਨੂੰ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो किया, उस पॉइंट तो आफ्टर 2 सेकंड वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली तो 40 मीटर अगे है, पर उस जगह तो 20 मीटर नीचे भी है। आप y का मतलब इतने डाउनवर्ड है ना, ये भी ध्यान रखना, तो 20 मीटर नीचे हो चुका हुआ। समझ आई है गल? हाँ, ये पॉइंट समझना जरूरी है। हुण बेटा अगर थानू एक डिस्कशन समझ आ चुकी है, तो अगली गल देखो, हुण थोड़ा जिहा लॉजिकली सोचियो, अपने आप सोचियो, अगर थोड़ा पार्टिकल थ्रो होने वेले जीरो टाइम ते ओ ते है आफ्टर टाइम टी अगर वो पी ते है ना, तो
जेड़ा पी पॉइंट है ये जर्नल पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट ओरिजिन तो या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है एक्स और वर्टिकली कितनी दूर है वाई। तो आ जेड़ा पॉइंट है आ वाला पॉइंट, इस पॉइंट का आप नाम रख देने ए। तो जेड़ा ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट वर्टिकली कितनी दूर है ओरिजिन तो, कितना? जेड़ा ए पॉइंट है एक तरह नाल आपां कह सकते हैं जमीन के उपर है ना, क्योंकि आ जी लाइन है ये रेफरेंस लैवल है ना, जमीन मान सकते हैं आप मान सकते हैं। तो जेड़ा ए पॉइंट है ये ओरिजिन तो वर्टिकल डायरेक्शन कितनी दूर है? हुण गल सुनो, ए नू छड्डो, जेड़ा पी पॉइंट है वो ओरिजिन तो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है? मैं न्यूमेरिकल की नहीं गल कर रहा पुत, इस डायग्राम की गल कर। इस डायग्राम दे विच जेड़ा पी पॉइंट है वो ओरिजिन तो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी दूर है? बोलो बोलो सारे बोलो। विश्व एक्स, आप वो तो नजर नहीं आ रहा, पी पॉइंट ओरिजिन तो हॉरिजॉन्टल वाल कितनी दूर है? एक्स। ते वर्टिकल कितना दूर है? वाई वाई। तो जेड़ा ए पॉइंट है, ए पॉइंट ए ओरिजिन तो वर्टिकल वाल कितना दूर है? आ सारी डायग्राम नजर आ रही है? आ नजर आ रहा है दोनों कुछ? आ नजर आ रहा है? जेड़ा ए पॉइंट है वो ओरिजिन तो वर्टिकल डायरेक्शन कितना दूर है? एच। तो एक्चुअली जेड़ा पी पॉइंट है, हुण गल नूं समझो ना पुत, जेड़ा पी पॉइंट है इहदा वाई कोआर्डिनेट की दस रहा? पी पॉइंट का वाई कोआर्डिनेट बेसिकली केड़ा मैसेज दे रहा? हाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाँ वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ वाला। ठीक है, तो जेड़ा ए पॉइंट है एदा वर्टिकल डिस्टेंस कितना वा ओरिजिन तो? एच। एच। तो एदा मतलब जेड़ा थोड़ा ए पॉइंट है एदा वाई कोआर्डिनेट कितना हो गया? एच हो गया, एच हो गया। समझ आई है गल? अच्छा, जेड़ा ए पॉइंट है गल नूं समझियो, जदों पार्टिकल ओ तो थ्रो होया बेटा तो अल्टीमेटली वो किथे जाके खत्म होया होगा मोशन? ए ते खत्म हो गया एक तरह नाल है ना, क्योंकि आपां ए तो अगे काम करना बंद करता भी इत्थे खत्म है काम। हुण हुण ध्यान दियो पुत, जदों पार्टिकल इत्थे है
इथे और फिर पहुंचा इथे, टाइम बीतन नाल अगे अगे जा रहा, फिर इथे, फिर एंड सो ऑन। तो जिहड़ी ओदी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ओदी वैल्यू लगातार की हो रही है, घट रही है, वध रही है कि सेम रह रही है? इनक्रीज हो रही है। जो पार्टिकल होते है और उस तो बाद जो थ्रो हो गया, उन्हें जिदा जिदा अगे जाई जाना, तो ओदी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनक्रीज हो रही है। और सब तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट केड़ी पोजीशन लई है? ए लई। ए, क्योंकि इस तो अगे हम रास्ता बंद करता ना, असीं अगे जाना नहीं। तो इसका मतलब आ जिहड़ी है, इनू आपां की कहांगे? मैक्सिमम horizontal displacement. This is known as maximum horizontal displacement, और maximum horizontal displacement ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ horizontal range। तो horizontal range ये नोट कर लो बेटा, इनू कल कंटिन्यू करांगे ना। horizontal range बेसिकली की है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इदा है ना। अच्छा, हुण बेटा गल नूं दोबारा समझियो, जिहड़ा पी पॉइंट है तुहाडा नजर आ रहा? पी पॉइंट, पी पी पॉइंट दे विच जिहड़ा एक्स कोआर्डिनेट है, ये की रिप्रेजेंट कर रहा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो एक्स की रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं क्योंकि स्ट्रेट ही है ना। तो जिहड़ा ए पॉइंट है, ਇਹਦੀ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जिहड़ा ए पॉइंट है, ਇਹਦੀ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ਉਹਦਾ सिंबल लिखिया कोई ਆਪਾਂ? आर। आर, ਇਹਦਾ मतलब फिर ਇਹਦਾ एक्स कोआर्डिनेट की होएगा? ये समझ आई है गल? सब नू आई है कि किसी किसी नू आई है? जिन्हों नहीं आई बोलो। तो देखो बेटा,